कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी में खौफ है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की हालत यह हो गई है कि अब उसे कांग्रेस से डर लगने लगा है। कांग्रेस की रणनीति से डर लगने लगा है। वो समझ चुकी है कि कांग्रेस की रणनीति बीजेपी की हवा निकाल सकती है और यही वजह है कि हरियाणा चुनाव में अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची तक जारी नहीं की है। अब बीजेपी की तरफ से देरी क्यों हो रही है, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, लेकिन कुछ जानकार दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है। इसकी एक वजह तो आप जानते ही हैं, 10 साल से पार्टी सत्ता में बनी हुई है, एंटी इनकम्बेंसी है। इसका एक बड़ा इफेक्ट बीजेपी पर पड़ने वाला है इन आगामी चुनावों में। इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। ऐसे कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने अभी तक हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, जबकि बीजेपी सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती रही है। उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी की तरफ से हरियाणा में पहले से ही सर्वे करा लिया गया था, लेकिन इस सर्वे ने ही बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि उसके ज्यादातर विधायक चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिन विधायकों का टिकट काटा जाएगा वो या तो पाला बदलकर या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी बीजेपी हाईकमान को दे रहे हैं और लगातार देते रहे हैं। और इसी के चलते बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। वैसे ये भी सवाल उठ रहा है कि जिन सीटों पर विधायकों या फिर 2019 में हारे दिग्गजों की एक और हार की रिपोर्ट पार्टी के सर्वे में आई है, उन सीटों पर क्या बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं या वजह कुछ और है। ये तमाम सवाल उठ ही रहे थे कि इसी बीच खबर आ रही है कि बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट आने का इंतजार कर रही है। और जैसे ही ये खबर आई, चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि कांग्रेस से इतना डरने लगी है बीजेपी कि अब उसके पीछे पीछे चलने को मजबूर हो गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के अहंकार को तोड़ दिया। 400 पार का सपने देखने वाली बीजेपी बहुमत तक नहीं हासिल कर पाई। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी अब खुद बैसाखियों के सहारे सरकार चला रही है और बीजेपी अच्छे से जानती है कि बीजेपी को इस हालत में पहुंचाने वाली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव लड़ा और इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि इस बार का विपक्ष बहुत मजबूत है। यहां तक कि जानकार तो ये भी दावा करते हैं कि इतिहास में बहुत कम इतना मजबूत विपक्ष रहा है। यानी बहुत ही कम बार ऐसा देखा गया है कि संसद में विपक्ष की इतनी मजबूत संख्या रही हो। तो अब लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसका असर संसद में भी नजर आ रहा है और विधानसभा चुनावों में भी नजर आने लगा है। बीजेपी ने कांग्रेस को हल्के में लेना बंद कर दिया है। मतलब संसद में ऐसे कि बीजेपी तमाम अपने फैसलों पर बैकफुट पर नजर आई, तमाम फैसले उसने रोक दिए। कई जो फैसले लेने वाली थी उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। कई पर जो है जेपीसी समिति, जैसे कि वक्फ बिल की अगर बात करें तो जेपीसी समिति को भेज दिया गया। तो इस तरह से कई बार देखा गया है कि बीजेपी इस बार पुरानी रणनीति पर काम नहीं कर रही है और पुराने तरीके से जैसे कि मनमानी करती थी, इस तरह के आरोप विपक्ष उस पर लगाता आया है कि बीजेपी संसद में मनमानी करती थी, वो मनमानी इस बार उसकी नहीं चल पा रही है। और वहीं अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो अपनी तैयारी में या अपनी रणनीति में बीजेपी ने फेरबदल कर दिया है। बीजेपी बदलाव ला रही है क्योंकि वो अब कांग्रेस से डरी हुई है। बीजेपी समझ चुकी है कि कांग्रेस के पास उसे मात देने के लिए जबरदस्त रणनीति है और यही वजह है कि अब बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने में देरी कर रही है। तो अब ये समझ लेते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। दरअसल इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा था कि पार्टी 1 या 2 दिन में लिस्ट जारी कर देगी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी उम्मीदवारों पर कोई फैसला नहीं हो पाया। हालत यह है कि मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन नाम फाइनल नहीं हो रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार कर रही है। यानी पहले कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करे, उसके बाद बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी। अब पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, इसको लेकर जानकार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी आलाकमान जानते हैं कि जब भी लिस्ट आएगी तो कार्यकर्ता और नेता नाराज होंगे, नाराजगी से भगदड़ मचेगी और इसका फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि टिकट कटने के बाद नेताओं में भगदड़ मचती है। इससे उनके पार्टी बदलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं और अगर ऐसा ही बीजेपी में हो गया तो कांग्रेस इसका फायदा उठा ले जाएगी। जिन लोगों के टिकट बीजेपी काटेगी, हो सकता है कांग्रेस उन लोगों को टिकट ऑफर कर दे
दरअसल बीजेपी इसलिए डर रही है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को टिकट देने पर वो विचार कर सकती है। अब कांग्रेस के इसी बयान ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है और बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट आने का इंतजार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के नेताओं को सलाह दी कि बिना होमवर्क किए लिस्ट जारी ना की जाए। इसी वजह से आज दोबारा मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में सभी लेवल पर पूरा होमवर्क करने के बाद ही केंद्रीय नेतृत्व अपनी मोहर लगाएगा और दावा यह है कि बीजेपी टुकड़ों में नहीं बल्कि एक साथ जंबो लिस्ट जारी करने पर विचार कर रही है। तो अब बीजेपी की ये बदली हुई नीति उसका डर बता रही है। गलियारों में चर्चा हो रही है कि बीजेपी को अपनी हार का अंदाजा पहले ही हो गया है। तो अब सवाल ये भी है कि पार्टी को भगदड़ का डर है क्यों? तो इसकी वजह है पार्टी नेताओं की नाराजगी जो खुलकर सामने आ रही है। कई नेताओं ने तो टिकट कटने की संभावना से ही दूसरे दलों में अभी से ही टिकट की संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है। बीजेपी आलाकमान को चेतावनी दे दी है कि अगर उनका टिकट काटा गया तो भी वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय ही क्यों ना लड़ना पड़े। इसमें सबसे ज्यादा संख्या तो कांग्रेस और जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की है और ये वही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। और इसमें सबसे पहला नाम है रणजीत सिंह चौटाला का। उन्होंने बीजेपी को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वो अपनी परंपरागत सीट नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने उनकी बात नहीं सुनी और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को टिकट देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। अब दावा किया जा रहा है कि उनकी कुछ कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हो सकती है, वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि रणजीत चौटाला ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा, भाजपा में ही रहूंगा, भाजपा ने मुझे मान सम्मान दिया है। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि रणजीत का राजनीतिक इतिहास बताता रहा है कि वो पाला बदल सकते हैं। 2019 में भी रणजीत निर्दलीय ही चुनाव लड़े थे। लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन वो लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। अब पार्टी विधानसभा का टिकट देने को तैयार नहीं दिख रही है। और इसके अलावा दूसरा नाम है राव नरवीर सिंह का। हरियाणा के गुरुग्राम में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी टिकट को लेकर सरगर्मी लगातार तेज हो रही है। बीजेपी से राव नरवीर सिंह को बादशाहपुर से टिकट देने का ठोस आश्वासन नहीं मिला है। सूत्र बताते हैं कि इसी के चलते नरवीर सिंह ने दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की है। बादशाहपुर सीट से भाजपा की टिकट को लेकर राव नरवीर सिंह ने सीएम नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की थी। पता चला है कि सीएम खेमे से नरवीर को सकारात्मक जवाब नहीं मिला और अब वो चुनाव लड़ने के विकल्प पर फोकस कर रहे हैं। बताया जाता है कि बीजेपी में नरवीर की टिकट पर तलवार लटकी हुई है और वो इसी के चलते कांग्रेस से चुनावी रण में कूदना चाहते हैं। वैसे भी वो समय समय पर पार्टी बदलते रहते हैं, ऐसा उनका भी इतिहास रहा है। यानी साफ हो गया है कि बीजेपी जानती है कि बहुत सारे चेहरे और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका अगर टिकट काटा तो वो दूसरे दलों में शामिल हो सकते हैं और दूसरे दलों में सबसे बड़ा दल कांग्रेस होगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही मजबूत नजर आ रही है। और इससे साफ है कि कांग्रेस भी जो है अगर बीजेपी में भगदड़ मचेगी तो उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी और कांग्रेस हो सकता है उन लोगों को टिकट दे दे जो लोग घर वापसी करेंगे या बीजेपी से वापस जाएंगे। और इसमें घर वापसी करने वालों की संभावना और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी उन्हें साधने की कोशिश करेगी, एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि हम आज भी आपका सम्मान कर रहे हैं। और इसी सम्मान के लिए ही तो बीजेपी से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं नेता। तो इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं अभी अपनी लिस्ट जो है रोक कर रख रही है और बीजेपी पूरे फिराक में है कि पहले कांग्रेस अपनी लिस्ट जो है जारी कर दे, उसके बाद बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करे, जिससे जो भगदड़ की स्थिति है उस पर ब्रेक लग जाएगा। क्योंकि जिन सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान करेगी, अगर कांग्रेस उन पर पहले से ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी होगी तो इस बात की संभावना बेहद कम होगी कि कांग्रेस बीजेपी से आए बागियों को उस सीट से चुनाव लड़ाने का ऑफर दे दे। तो अब बीजेपी पूरी रणनीति के साथ काम तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस के आगे उसकी रणनीति कितना टिक पाएगी ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और कमेंट करके बताइए आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा। नमस्कार।